स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस सीकर्स क्लब में। इससे पिछले वीडियो में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स डिस्कस किए थे, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज डिस्कस किए थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी, और इसके साथ साथ हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी डिस्कस की थी। उसके बाद मॉलिक्यूलर मासेस एंड एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पढ़ा, एंड स्टोइकियोमेट्री हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जिस बेसिस पे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ये पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जब हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने टेम्परेचर की यूनिट पढ़ी थी केल्विन, और हमने वहीं से देखा था कि टेम्परेचर की दो और यूनिट होती हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस कई बार कन्वर्जन का भी आ जाता है, जैसे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है, हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 9/5 से उसको मल्टीप्लाई करके एंड 32 से ऐड करके हमारा जो आंसर होगा वो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब हमारे को फ़ारेनहाइट में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, उसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वी कैन राइट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमको हैं हम उन्हें पुट करते रहेंगे इनटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब ये प्लस 32 इधर आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड हमको फाइंड आउट करना है। 200 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा हमारा 168, और ये हमारा इज इक्वल्स टू किस साइड आके हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस विल बी आर 93.3 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये हमको कैलकुलेशन दी हुई होगी, तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। हमने रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीज़न के, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इन दिए हुए नंबर्स में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 1.2 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसने पूछा है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारा आंसर होगा देयर विल बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको कैलकुलेट नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज also related to significant figures. If the density of a solution is 3.12 gram per ml, the mass of 1.5 ml solution in significant figure is। इसमें भी हमको पता है डेंसिटी का, अगर मैं फार्मूला लगाऊँ मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास हमको फाइंड आउट करना है, तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हमको ये देख लिया है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो उस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना होगा जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.5 में 2 हैं, आंसर्स में सबसे पहले चेक करना है कि कोई ऐसा आंसर है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 2 हैं, इसमें मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2, तो हमारा आंसर यही है। हमको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस किन्हीं 2 ऑप्शंस में सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन जो हमारा आंसर होगा उसको टिक करना है, बट ऐसा बहुत कम होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन का मास परसेंट निकालना है
किस में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो मास परसेंट के लिए सबसे पहले हमको इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कार्बन का 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 44 ग्राम। अब हमको सिर्फ कार्बन का मास परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 विल बी, कार्बन का मास है 12, टोटल है 44 जो हमारा फॉर्मूला था, इंटू 100 विच इज़ 27.27%. Now the next question is empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram respectively. It means empirical formula is CH2O and molecular mass is 180 gram. What will be the molecular formula? Now the molecular formula निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि हमको n की वैल्यू निकालनी होती है and that n will be molecular formula mass divided by empirical formula mass. empirical formula हमारा दिया है CH2O, सो empirical formula mass हमारा होगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 विच इज़ 12 + 2 + 16 30 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में गिवन है 180 ग्राम, सो n विल बी 180 अपॉन 30 विच इज़ 6, सो n विल बी 6। हमने देखा था कि जो n आएगा एम्पिरिकल फार्मूला से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो दिस विल बी C6H6 to the 12O6 विच इज़ ग्लूकोज या फ्रक्टोज। सो आवर मॉलिक्यूल विल बी C6H12O6। फिलहाल ये नहीं पूछा है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में पूछा होगा, तो दिस विल बी द आंसर। Now the next question is a compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% of chlorine. इसका मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। अब इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होते हैं हर एक एलिमेंट के जो भी उसमें प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम निकालेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन का होगा जितना इसका परसेंटेज दिया है, हमने कहा था कि परसेंटेज को हम ग्राम्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे परसेंटेज कॉम्पोजिशन में एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले हम इस जो परसेंटेज दिया है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 4.07% है, अब इसका टोटल देख लें तो ये 100% है क्या, 99 अप्रॉक्सीमेटली 100%। सो वी कैन राइट 4.07 को 4.07 ग्राम, इसको 24.27 ग्राम्स एंड दिस विल बी 71.65 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने के लिए द मास गिवन अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर मास है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4.07। उसके बाद कार्बन का 24.27 है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास विल बी 12 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.02। नाउ क्लोरीन 71.65 इज़ गिवन एंड क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट विल बी 35.5 एंड दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.02। जैसे मैंने क्लोरीन का 35.5 लिया है, हाइड्रोजन का भी अगर मैं अप्रॉक्सीमेट पूरा लूँ तो 1.008 एंड दिस विल बी 4.4। इसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आता है उसमें हम देखते हैं कि सबसे मिनिमम किसका है। जैसे हाइड्रोजन का आया है 4.04, कार्बन का 2.02, क्लोरीन का 2.02, मिनिमम है कार्बन एंड क्लोरीन का विच इज़ 2.02। हर एक के नंबर ऑफ़ मोल्स को सबसे कम नंबर ऑफ़ मोल से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 विच इज़ 1, सेम इज़ हेयर 1, और ये 4.02 डिवाइडेड बाई 2.02 विल बी 2। तो यहाँ से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला विल बी CH2Cl। ये तो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको निकालना होता है n, जो होता है हमारा, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन है 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, जो कि यहाँ से आ जाएगा CH2Cl से विच इज़
12 plus 2 plus 35.5 which is 49.5. तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 49.5 ग्राम से, सो n विल बी 2. तो इस n को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, CH2Cl मल्टीप्लाई बाय 2 which is C2H4Cl2. This will be our molecular formula. Now the next question is calculate the mass of an atom of silver. सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन हमको पता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स को हम जो इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है उसी ग्राम्स में कर लिख सकते हैं. हमने देखा था न्यूमेरिकली दे आर इक्वल. सो 1 मोल में होते हैं हमारे Na नंबर ऑफ एटम. तो Na एटम्स का जो हमारा मास है वो है 108 ग्राम. इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वेट है वो है 108 ग्राम. तो हमको n एटम, एक एटम का निकालना है, तो एक एटम का होगा 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ 17.93 into 10 raised to the power minus 23. Now, the next question is calculate the number of molecules present in 34.20 gram of C12H22O11 which is sugar. सबसे पहले इसका भी molecular mass 12 into 12 plus 1 into 22 plus 11 into 16 which is 144 plus 22 plus 16 and 17. 342 ग्राम्स. तो हमको पता है कि जितना हमारा एटॉमिक मास यूनिट होगी उतने ही ग्राम्स में हमारे Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन 342 ग्राम C12H22O11 में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं. 1 ग्राम की बात करूं तो ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342. लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 34.20 ग्राम में. तो 34.20 ग्राम में कितना होगा, इतना ही होगा ना ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 34.20 विच विल बी 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. दिस विल बी आवर आंसर. Now the next question is 1 mole of any substance contain 6.022 into 10⁻23 atoms and molecules. Number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 solution is. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है और हमको सॉल्यूशन दिया है मोलैरिटी में. मोलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 बट मिलीलीटर में, और मोलैरिटी दी हुई है हमारी 0.02 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है. इसको मैं n से निकाल देती हूँ. तो n विल बी 0.02 इंटू, अब इसको अगर मिलीलीटर में दिया है और लीटर्स में चेंज करना है तो दिस विल बी 0.1 लीटर. तो ये हो जाएगा हमारा n/0.1 लीटर. सो जो हमारा फार्मूला है उसमें लीटर में मेंशन है तो हमको लीटर में ही इसको कन्वर्ट करना है. तो दिस विल बी 0.02 इंटू 0.1 जो आ जाएगा हमारा 0.002. नाउ ये तो आया नंबर ऑफ मोल्स. हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मोल्स में कितने होते हैं, Na विच इज़ एवोगैड्रोस नंबर जो होगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और हमको निकालना है 0.002 में. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.044 इंटू 10⁻20 molecules. Now the next question is if 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? अब इस तरह से अगर दो सॉल्यूशन हमको गिवन हो जिसमें एक का हमको कंटेंट दिया हो, वॉल्यूम भी और मोलैरिटी भी, और दूसरे का हमको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है जबकि वॉल्यूम इज़ गिवन, तो उस केस में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2. अब यहाँ पे मोलैरिटी पहले की है 5 मोलर एंड वॉल्यूम है 500 ml. अब यहाँ पे दोनों ही वॉल्यूम जो हैं वो मिलीलीटर में है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हेयर m2 मोलैरिटी जो हमको सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा हमको फाइंड आउट करनी है एंड m2 इंटू वॉल्यूम इज़ गिवन 1500. तो मोलैरिटी विल बी
5 into 500 upon 1500 which is 5 upon 3 which is 1.6। तो दूसरे की मोलैरिटी क्या आ जाएगी 1.66 मोलर। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल और मैं भी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्दी एक कोर्स कंप्लीट करूँ एंड देन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड रिवाइज़ करेंगे पूरा सिलेबस पीजीटी केमिस्ट्री का। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसके लिए भी आपको लगता है कि यूज़फुल है प्लीज़ इसको शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।